आज चर्चा करेंगे एक ऐसा जजमेंट की जहां पर बात किया गया है कि पेंशन आपको कब मिलेगी और पेंशन आपको कब नहीं मिलेगी। तो पेंशन एक ऐसा चीज है जो जिंदगी का एक सहारा होता है, जो डिपेंडेंस है उनके लिए एक मदद होता है। तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक जजमेंट आ रहा है जहां पर बात किया जा रहा है कि पेंशन इस परिस्थिति में आपको नहीं मिल सकता है। तो केस का नाम है अशोक कुमार डबास वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन डीटीसी, एसीपी नंबर 4818 ऑफ 2023, डेट ऑफ ऑर्डर 9 दिसंबर 2025। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, 1985 में यह पर्टिकुलर इंसान डीटीसी में नौकरी ज्वाइन की। तो 1985 में नौकरी शुरू हो जाती है। फिर आगे चल करके 2014 में आकर के वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर देते हैं। तो उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है। अभी आगे क्या होता है जरा देखिए। तो रिजाइन किया गया था 7 अगस्त 2014 को और उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई थी 19 सितंबर 2014 को। तो इस्तीफा इस तारीख को दी गई और इस तारीख को इस्तीफा मंजूर हो गई, ठीक है। और इस मोड़ पर आकर के सडनली उनको ये रियलाइज होता है कि सर्विस तो अभी सिर्फ और सिर्फ 29 साल का ही हुई थी। 30 साल होने के बाद ही आपको पेंशन मिल सकता है। 29 साल में आकर के तुम रिजाइन क्यों कर दिए? कुछ चंद दिनों का ही तो बात था। 30 साल हो जाता तो पेंशन भी मिल जाता। अभी तो तुम्हारे को कोई भी पेंशन नहीं मिल सकता। ऐसी परिस्थिति में आकर के उनके द्वारा फिर से एक चिट्ठी लिखी गई कि मेरा जो ये इस्तीफा है इसको नामंजूर किया जाए, जहां पर ये कही गई थी मेरा ये जो रेजिग्नेशन लेटर है इसके ऊपर विचार विमर्श ना किया जाए। मेरा जो इस्तीफा है उसको रद्द करके दोबारा से मुझे नौकरी पर ज्वाइन करने दिया जाए। अभी यहीं पर क्या उनकी मांग को स्वीकार करी जाएगी? चलिए देखते हैं। 30 साल तो हुआ नहीं, 30 साल से पहले ही वो इस्तीफा दे करके नौकरी से निकल आए। यहीं पर सवाल आता है, क्या आपको पेंशन मिलेगा कि नहीं? क्योंकि मन में एक सवाल है, 29 साल भी कम नहीं है। तो इस मोड़ पर आकर के वो अथॉरिटी से ये डिमांड करते हैं कि मुझे मेरा जो पेंशनरी बेनिफिट्स है वो दिया जाए, जैसे कि ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, लिव इन कैशमेंट, ये सब कुछ बेनिफिट मुझे दिया जाए। लेकिन यहीं पर डीटीसी अथॉरिटी के द्वारा 23 अक्टूबर 2015 को इस तारीख को डीटीसी अथॉरिटी के द्वारा उनको कहा गया कि देखिए आपने रिजाइन किया है, आपने रिटायरमेंट नहीं लिया है। तो क्योंकि आपने रिजाइन किया है, इस्तीफा दिया है, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय प्रोविडेंट फंड के। ना तो पेंशन, ना ग्रेचुइटी, ना लिव इन कैशमेंट। इसी पॉइंट पर मैटर पहुंच जाता है ट्राइब्यूनल के पास। ये जो पर्टिकुलर डीटीसी का डिसीजन था इसको उन्होंने चैलेंज कर दिया ट्राइब्यूनल के पास। ट्राइब्यूनल ने अपने फाइनल डिसीजन पर यह कहा कि एब्सोल्युटली राइट था डीटीसी का फैसला, आपको कोई भी पेंशनरी बेनिफिट नहीं मिल सकता क्योंकि आपने इस्तीफा दिया है। आपका 29 साल का सर्विस ही क्यों नहीं हो, आपको पेंशन ये चीज हकदार नहीं बनाता है। फिर मैटर आगे पहुंचता है ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट भी सेम डिसीजन ही सुनाते हैं, यानी कि ट्राइब्यूनल के साथ समर्थन जताते हैं। यहीं पर मैटर पहुंच जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जरा ध्यान से सुनिए। पॉइंट नंबर 1 कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट के सामने कही गई कि इस्तीफा देने से 29 साल की जो सर्विस है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 29 इयर्स एक बहुत लंबी पीरियड होता है। पेंशन उनको मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ग्रेचुइटी भी उनको मिलनी चाहिए, लीव एनकैशमेंट भी उनको मिलना चाहिए। दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट को डिटेल में सुन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये फैसला सुनाते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत, इन शॉर्ट सीसीएस पेंशन रूल्स, इसके हिसाब से ये जो सारा मैटर है ये गवर्न होगी। ये कानून डिसाइड करेगा आपको पेंशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इस पर्टिकुलर कानून के रूल 26 ये कहता है जो सर्विस ज्वाइन कराए और जहां पर ज्वाइन कराए ये दोनों पार्टी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। बेसिकली समझ लीजिए ये दोनों के बीच एक समझौता होता है। और तो और अगर कोई इंसान रिजाइन करता है, रिजाइन जो लेटर है रेजिग्नेशन वो एक्सेप्ट होता ही ये जो समझौता है वो टूट जाता है। उसी समझौता के ऊपर पुनः विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो एक बार खत्म हो चुकी है तो हो चुकी है।
तो दोबारा से उसको विचार करने की ये जो एप्लीकेशन है उसको खारिज कर दिया गया और ये कह दिया गया क्योंकि ये रिजाइन का मैटर है तो उनको कोई भी पेंशन नहीं मिल सकता है, पेंशन नहीं दिया जा सकता है उनको। नेक्स्ट पॉइंट, 20 इयर्स तक के सर्विस में वो बीआरएस भी ले सकते थे लेकिन वो भी नहीं लिया गया उनके द्वारा, सीधा जाकर के वो रेजिग्नेशन फाइल कर देते हैं। यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने फाइनल डिसीजन पर कह देते हैं क्योंकि उनके द्वारा वॉलंटरली रेजिग्नेशन दिया गया था, इस्तीफा दी गई थी स्वेच्छा में, तो उनको कोई भी पेंशन नहीं मिल सकता। ये तो गई पेंशन की बात जो नहीं मिल सकता। अभी ग्रेचुइटी के बारे में बात करें तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 के धारा 4 के अनुसार अगर कोई इंसान की सर्विस 5 साल तक हो चुकी है तो उनको ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में कहा गया ग्रेचुइटी का भुगतान उनको करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक उनको ये नहीं मिला था। तो 2025 के इस ऑर्डर पर कोर्ट ने कहा जिस तारीख को उनके द्वारा इस्तीफा दी गई थी उस तारीख से लेकर के और अभी तक जब तक भुगतान होगा, अभी तक जब तक पेमेंट होनी है, उस ग्रेचुइटी अमाउंट पर 6% पर एनम इंटरेस्ट रेट लगाई जाएगी और उनको पेमेंट करी जाएगी। ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। लीव इनकैशमेंट के लिए कहा गया कि डीटीसी अथॉरिटी लीव इनकैशमेंट देने के लिए राजी है। और यहीं पर समरी में जस्ट एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, 20 साल के नौकरी के बाद बीआरएस ले और पेंशन से जुड़ी हुई आपके नौकरी से ताल्लुक रखता है जो सारे रूल्स है रेगुलेशन है उसको डिटेल में पढ़िए, क्योंकि आपने देखा ना 29 साल का सर्विस कुछ चंद दिन ही बाकी रह गया था रिटायरमेंट तक पहुंचने से, और ऐसे में वो रिजाइन कर देते हैं और उनका जो पेंशनरी बेनिफिट है उनसे उनको हाथ धोना पड़ता है। क्योंकि देखिए रेजिग्नेशन एक बहुत ही बड़ी स्टेप होता है। रेजिग्नेशन देने से सारा संबंध टूट जाता है जहां पर आप नौकरी करते थे उनके साथ। सो ध्यान से जरा सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। ये जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है, डिटेल में आप इसको पढ़िए, इस जजमेंट से सबक लीजिए। सो उम्मीद है आपको इस जजमेंट से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।